Hello students, before doing a practical question of financial statements with adjustment, just take a look on the adjustments, how to treat them in final accounts. क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं. इफ़ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो सिर्फ एसेट माना जाएगा और ए की जगह एंट्री होगी. क्लोजिंग स्टॉक अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो फर्स्ट इट विल शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे. सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. दीज आर अनपेड एक्सपेंसेस. ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अनपेड होते हैं. इट विल बी शोन एज एडिड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस. जिस एक्सपेंसेस जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो सैलरीज में ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा उसमें हमने ऐड करके दिखाना है. और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड में, क्योंकि हमने इसको पे नहीं किया है बट वी हैव टू पे इट. प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेमेंट्स मेड इन एडवांस. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो एडवांस में पेमेंट हो जाती हैं, की जाती है, तो विल बी डिडक्टेड. इनको डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंसेस. यानी कि हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम कर चुके हैं, उसमें प्रीपेड, उसके अंदर हमारे प्रीपेड इंक्लूड होंगे जो हमने लेस करने हैं, डिडक्ट करने हैं. लाइक प्रीपेड रेंट. अगर आपने रेंट एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो जितना एडवांस में पेमेंट कर दिया है उतना हम डिडक्ट करके दिखाएंगे. और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि हम कोई भी पेमेंट एडवांस में कर देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट है, और यही अगर पेमेंट हमें एडवांस में मिलती है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है. बट यहाँ पर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन, ये एक तरह का लॉस होता है जो फिक्स एसेट की वैल्यू को कम करता है. ये हमारा एक लॉस है तो इसको डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस सिखाएंगे फर्स्ट. और सेकंड, जो जिस एसेट पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग में से उस अमाउंट को माइनस कर देंगे. यानी कि जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, सपोज़ आपको 70,000 गिवन है, उसके ऊपर आपने 2% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो 2% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद 1400 जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो आपने 70,000 में से लेस करके हमने तब दिखाना है. ठीक है. तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें हमने सिर्फ तीन चार एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस की हैं. पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद फिर हम और इस तरह से एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.